पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में एलनाबाद विधानसभा के चुनाव के प्रभारी के तौर पे आज हमारे बीच में मौजूद है श्रीमान सुभाष बराड़ा जी। पूर्व में मंत्री रहे श्रीमान कृष्ण बेदी जी, वर्तमान में हिसार विधानसभा के एमएलए डॉक्टर कमल गुप्ता जी, सिरसा विधानसभा से और जिनके प्रांगण में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेके, सिरसा के विधायक श्रीमान गोपाल कांडा जी, जिला सिरसा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अमरपाल राणा जी, मेरे साथ जिले की टीम में सहयोग दे रहे वैरानिया के पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज जी, भारतीय जनता पार्टी के काणावाड़ी के पूर्व विधायक श्रीमान सरदार बलकौर सिंह जी, प्रदेश के सचिव श्रीमान सुरेंद्र आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी एलनाबाद के चारों मंडल अध्यक्ष और हमारे एलनाबाद के मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन अमित चंद मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पे जजपा के स्टेज पे बैठे और मेरे अजीज और मेरे भतीजे श्रीमान दिग्विजय चौटाला जी, मेरे साथ चुनाव लड़े डवाड़ी विधानसभा से और जेजेपी के जिला अध्यक्ष सरदार सरजीत मसीता जी, जिला प्रभारी जेजेपी सुरेंद्र बेनीवाल जी, जेजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता राधेश्याम शर्मा जी, तमाम जेजेपी के कार्यकर्ता, सीनियर बंधुगण, आप सब लोग आज एक समन्वय के तौर पे तीनों ताकतें सिरसा जिला की और तीनों प्रभावशाली ताकतें आज ऐसे पवित्र स्थान पे तारा बाबा कुटिया की इस पावन धरती पे एकत्रित हुए और जो ये चुनाव और ये जो हमारा मेल है, मैं ये मानता हूँ ये त्रिवेणी का मेल है। जिस प्रकार से त्रिवेणी एक हिंदू धर्म में एक पवित्रता का प्रतीक है और एक ताकत का प्रतीक है, उसी चीज़ को आज आपके समक्ष ये स्टेज पे सब लोग इस इलाके के, मैं कहूँगा सिरमौर, इस इलाके के सेवक और इस इलाके से प्रेम प्यार करने वाले लोग आपके समक्ष बैठे हैं और ये आप लोगों की ताकत है, जिस ताकत के बलबूते हम आप लोगों के सेवक हैं। आप लोगों की सेवा करने के लिए विधानसभा लोकसभा में आप इन लोगों को अपनी ताकत देके अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए भेजते हैं। आज एलनाबाद का उपचुनाव मैं समझता हूँ एक हरियाणा के अंतिम छोर का उपचुनाव और हरियाणा के इस अंतिम छोर से हमें एक ऐसा इंसान, ऐसा शख्स, एक ऐसी आवाज़ चंडीगढ़ के अंदर जहाँ से राज और सरकार चलने का काम करती है, ऐसी आवाज़ को, ऐसी ताकत को हम भेजने का काम करें। क्योंकि साथियों, एलनाबाद से बहुत लगाव मेरा भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनाव में एलनाबाद में अभूतपूर्व मुकाम हासिल करने का काम किया है। लोगों का जनतंत्र एलनाबाद का भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट के प्रतीक के तौर पे लोगों ने साथ देने का काम किया। आज सब लोग तीनों पार्टियों के संगठन के एक एक अपनी जिम्मेवारी समझ के इस एलनाबाद चुनाव को एक नया मोड़, नई ताकत और नई उमंग और नई आवाज़ और नई शक्ति देने का काम करेंगे, ताकि सिरसा विधानसभा और सिरसा जिला एक संदेश देने का काम करे। जिस धरती पे अब तक कमल का फूल नहीं लगा है, इस दफ़ा हमें ये मौका मिला है
कि हम इलाहाबाद की धरती पे कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। और मैं ये दावा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक इंसान जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो रीति और नीति है, जो सरकार के काम है, सबका साथ सबका विकास। साथियों, मुझे याद है राजपाट सरसा जिला के लोगों ने बहुत देख रखे और राजपाट भाजपा का सरसा जिला के लोग देखते हैं। चैन की नींद सोते हैं, तंग करने वाला कोई इंसान नहीं है, ना कहीं कब्जा है, ना कहीं धमकी है, ना कहीं रंगदारी का काम है, ना किसी का हाथ तोड़ा जाता है, ना किसी की टांग तोड़ी जाती है। एक ऐसा राज जिस राज में अमन और चैन और जिस राज में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है, जिस राज में हर व्यक्ति की सुनवाई है, ऐसा राज आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र जो आज तक पिछड़ा क्षेत्र था, लोग चुनाव लड़ा करते थे एक बात कह के कि मैं थारो राज बनाने लग रहे हो। मैं समझता हूँ कि लोगों ने कभी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो राज लोग चाहते थे वो राज मात्र एक भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। हरियाणा के उस छोर से लेके इस छोर तक समान विकास करने का काम किया, हर इंसान की आवाज़ सुनने का काम किया। साथियों, इलाहाबाद आज सरकार के साथ चलने को तैयार है। इलाहाबाद का प्रत्येक व्यक्ति ये ठगा सा महसूस करता है कि मैं हर दफा राज के अंदर वोट डाला करता था और मैं ये सोचता था कि इलाहाबाद से मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा, लेकिन जब नतीजे आते थे तो पता लगता था कि 90 के अंदर मात्र एक है। मैं सवाल आपसे रखना चाहूंगा कि क्या एक आदमी, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? तो साथियों, फिर 89 सीट लड़ने की जरूरत नहीं है, एक नहीं लड़ा के मुख्यमंत्री बना लो। ये 21वीं सदी सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, मोबाइल की नई सदी है। इस नई सदी को एक एक चीज का ज्ञान है, एक एक कोने कोने का पता है। बैठे बैठे लोग अमेरिका की खबर निकाल लेते हैं, बैठे बैठे लोग अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उसकी खबर निकाल लेते हैं। तो साथियों, इलाहाबाद का निचोड़ आप लोगों ने निकाल रखा है, सामने आपके तख्ते बैठी है। इलाहाबाद के गढ़ को जीतने का काम करेंगे और इसके साथ साथ कमल का फूल अगर इस धरती पे खिलेगा तो मैं समझता हूँ इलाहाबाद की धरती पे खिलेगा। हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी बता रहे थे कि इन्होंने सन 2002-03 में इलाहाबाद विधानसभा के अंतिम गांव तलवाड़ा से अपनी एक जागृति यात्रा शुरू की थी मोटरसाइकिल की, और ये संकल्प लिया था कि एक दिन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। साथियों, 18 साल बाद वो संकल्प साकार होने का काम किया और आज आपके समक्ष वो इंसान बैठा जिसने तलवाड़ा से रैली शुरू की थी मोटरसाइकिल की, और आज ये सपना आप लोगों के बलबूते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दृढ़ संकल्प के नाते साकार करने का काम किया कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, जो रीति नीति है और जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है, उसको आगे लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के कोने कोने में, गांव गांव में, घर घर में, बूथ बूथ में एक एक इंसान को सरकार ने लाभ देने का काम किया। आज हमारे बच्चे नौकरी लगते हैं। एक समय था पर्ची और खर्ची चला करती थी, लोग सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक घर के बाहर बैठे रहते थे कि भाई साहब से मिलना है, और भाई साहब 1:30 बजे तक सोते रहते थे। साथियों, खर्ची और पर्ची की व्यवस्था खत्म करने वाली पहली एकमात्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नौजवान लड़के दोपहर के अंदर मैं देखता था कि नहरों की पुड़ियों के ऊपर 20-20, 50-50 लड़के खड़े रहते थे और नहाया करते थे दोपहर के अंदर, और आज 50-50, 100 की संख्या में बच्चे कॉल सेंटर, जो आपके ये कोचिंग सेंटर है, इन कोचिंग सेंटरों के सामने खड़े रहते हैं और अपना भविष्य अपनी कलम से बनाने का काम करते हैं। साथियों, तो बंदूक और तलवार से भविष्य नहीं बनता। 21वीं सदी में अगर भविष्य बनता है तो अपनी कलम की ताकत से और अपनी मेहनत और अपनी जहन से। आज मुझे इस बात की खुशी है कि कोई गांव सरसा जिला का ऐसा नहीं है जिसमें गरीब के बच्चे को नौकरी ना मिली हो, बिना पैसे के नौकरी मिली।
एक एक घर के अंदर जो पढ़ा लिखा नौजवान था उसके अंदर एक भरोसा विश्वास कायम हुआ कि एकमात्र मेरी काबिलियत को कोई सरकार समझ सकती है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो ये समझ सकती है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेरे पिता, मेरे दादा एक मजदूर है, खेत में काम करते हैं, उसे ये भरोसा हुआ है कि मुझे शायद ये मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। माँ बाप ने मेहनत से मुझे आज कोचिंग दिलवाने का काम कर रहे हैं। लाखों रुपया हमारा शिक्षा पे लगता है, कोचिंग पे हमारे हजारों रुपए लगते हैं, लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर अपने बच्चे को किसी तरीके से अपना पेट काट के और उसे कहता है बेटा जा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर और अपने भविष्य को बनाने का काम कर। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, चौधरी देवीलाल का मैं पोता हूँ। चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए जितना कुछ किया शायद धरती पे कोई इंसान इतना नहीं कर सकता होगा। और इसी सरकार ने किसानों के लिए जो कानून बनाए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, और चौधरी देवीलाल ये बात कहा करते थे कि किसान को समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। मेरे भाई, कई मेरे साथी जो आज कानून की आड़ में राजनीति करने का काम कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा वो बहकाव में आए हुए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो सबसे पहले अगर लागू हुई थी तो चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे। सबसे पहला जो प्लांट लगा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो कसूरी गांव होशियारपुर जिला के अंदर पेप्सिको कंपनी ने लगाया था। साथियों, अगर किसान कानूनों में गलती होती तो क्या चौधरी देवीलाल ऐसी गलती करते? किसान को मजबूत करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किसान को उसकी उचित दाम मिले इसलिए कानून बनाए गए हैं। आज जो लोग किसान की आड़ में अपना राजनीतिक एजेंडा सिद्ध कर रहे हैं, ये उपचुनाव उनके मुंह पे एक चपत लगाने का काम करेगा और उन्हें कहेगा कि आप ये खिलवाड़ छोड़ दो। और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज जो हिंदुस्तान का, भारत का पूरी दुनिया में गौरव मनवाने का काम किया है, ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश में नहीं मिल सकता। ऐसा देश जिसकी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ हो और जिसमें अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत और अलग अलग रहना सहना रीति नीति हो, और उस पूरे देश को इकट्ठा करके पूरे देश को एक मत सोच के और इस देश को बढ़ाने का काम किया। अमेरिका के अंदर भी आज हिंदुस्तान की धाक है। गल्फ कंट्रीज में जो देश है जो तेल का उत्पादन करते हैं, वहाँ पे भी हिंदुस्तान की धाक है। अरे आज से पहले क्या हिंदुस्तान का तख्त खाली था? क्या प्रधानमंत्री नहीं मरते थे? लेकिन उनकी हैसियत नहीं थी। 130 करोड़ लोगों के मन में देश का जज्बा जगाने वाला एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और एकमात्र देश के लिए मरने मिटने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मैं जिले का अध्यक्ष होने के नाते हर कार्यकर्ता से एक अपील करना चाहूँगा कि मात्र 30 दिन की 28 दिन की लड़ाई हमारी है। 30 तारीख को वोट पड़ेंगे। कड़ी मेहनत करके बूथ में एक एक गांव ढाणी घर घर जाके ये प्रचार करने का काम करो कि एक बार आप इलाहाबाद से कमल खिलाने का काम करो। इलाहाबाद के अंदर विकास, मैं कहूँगा, मैं गारंटी लेता हूँ, डबाड़ी के लोग बैठे, मेरे साथी बैठे हैं, मैं इनके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर भरोसा ना हो तो डबड़ी के किसी साथी से पूछ लेना कि हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने कितना विकास कार्य डबड़ी में किया है। लेकिन हमारे में इलाके के लोगों में एक कमी है कि हम अपना नुमाइंदा नहीं भेजते, और जब तक हमारा नुमाइंदा जाके हमारी आवाज़ नहीं उठाएगा, हमारी पुकार, हमारी सुनवाई, हमारी मजबूती नहीं बढ़ेगी। तो आपके बीच में गोविंद कांडा जी भारतीय जनता पार्टी के इलाहाबाद विधानसभा के प्रत्याशी हैं। इन्हें अपना नुमाइंदा बना के अपनी ताकत देकर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए चंडीगढ़ में भेजने का काम करें। और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पूरी मेहनत लगन से जो जिम्मेवारी संगठन लगाता है, वो अपनी संगठन की ताकत को गांव घर घर पहुंचाने का काम करें। मैं आप सब लोगों के माध्यम से यही भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि इस दफा हम इस गढ़ को भेज के रहेंगे, जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे। इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
एक बारी बड़ा जोर से नारा लगाओ ताकि ये नारा चंडीगढ़ के अंदर और इलाहाबाद के हर गांव में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।